किसी ने अल्लाह पूजा, किसी ने राम पूजा, किसी ने वाहिगुरु पूजा, किसी ने जीसस पूजा, पर दुआ उसकी कबूल हुई जिसने अपने माँ बाप को पूजा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, आज की स्टोरी है माँ के ऊपर। माँ, वो माँ जो हमें दुनिया की हर खुशी देती है, वो माँ जो सब दुख सहकर भी हमें सुख देती है, वो माँ जो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करती है। हाँ जी, जिसकी नज़र में हम दुनिया के बेस्ट बच्चे होते हैं, उसी माँ की स्टोरी आपको आज सुनाने जा रही हूँ। एक घर में एक माँ की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। पहला बेटा, माँ बाप बेहद खुश। उन लोगों ने मिठाई बांटी आसपास कि हमारे घर बेटा हुआ है। उन लोगों के लिए वो राजकुमार था। उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी करी, हर खुशी देने की कोशिश करी, क्योंकि वो बहुत मन्नतों से हुआ था। ऐसे ही समय बीतता गया। माँ बाप बहुत खुश, बच्चे को लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। 6 महीने बीते, अचानक से उसका पिता चल बसा। माँ बेहद परेशान, क्योंकि सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर फिर भी उसने अपने बेटे का मुंह देखा, हिम्मत रखी और लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और काम करके अपने बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया। बेटा जब 3 साल का हुआ तो वो अपनी माँ से बेहद प्यार करने लगा, क्योंकि उसने अपना होश संभाला था और उसकी निगाह में सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही थी। उसकी माँ, उसके लिए उसकी माँ सब कुछ थी। वो अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता था। अपनी माँ के बिना वो एक पल नहीं रहता था। थोड़ा और बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, तो उसने क्या देखा कि उसकी तो माँ की एक आँख ही नहीं है। उसकी माँ तो बहुत बदसूरत लगती है, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख ही नहीं है। उसको इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि मेरी माँ तो बहुत बदसूरत है, मेरी माँ की एक आँख नहीं है, सब लोग मेरी माँ की बेइज्जती करते हैं। धीरे धीरे उसकी नज़र में, उसके मन में अपनी माँ के लिए नफरत पैदा हुई। वो अपनी माँ से नफरत करने लगा। वो अपनी माँ को झिड़कता था, वो अपनी माँ की बेइज्जती करता था, वो अपनी माँ को धुतकारता था। अब दुनिया में सबसे बेकार औरत उसको अपनी माँ लगने लगी। समय बीता, साल बीते, वो जवान हुआ, पर वो अपनी माँ को वैसा ही ट्रीट करता था जैसा वो पहले करता था। अब उसकी शादी हो गई। शादी होके उसकी बीवी आ गई। उसकी बीवी ने भी उसकी माँ की बेइंतहा बेइज्जती करी कि तेरी माँ दुनिया की सबसे बदसूरत औरत है, मुझे तेरी माँ से नफरत है, सुबह मैं इसकी शक्ल देखती हूँ मेरा दिन खराब जाता है, इसलिए तू अपनी माँ को इस घर से निकाल दे। उसने बीवी की खुशी के लिए अपनी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी माँ चुपचाप घर से चली गई, क्योंकि वो अपने बेटे को बेइंतहा प्यार करती थी। उसने मन्नतों से उसे मांगा था। वो उसकी खुशी चाहती थी, वो उसको दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर से चली गई और कहीं दूर जाकर किसी के यहाँ काम करना शुरू किया। पहले की तरह ही वो झाड़ू पोछा बर्तन करती और अपना गुजारा करती। ऐसे ही साल बीत गया। 1 साल के बाद उसे याद आया, आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है। वो बेचारी एक गुलाब का फूल लिया और एक खत लिया। खुशी खुशी वो अपने बेटे के दरवाजे पर पहुंची। उसने क्या देखा कि अंदर पार्टी चल रही है, बहुत हंसी की आवाज़ आ रही है, सब लोग बहुत खुश हैं। उसे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मैं उसको विश करूँगी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसका बेटा खुशी खुशी आया। जब उसने अपनी माँ को देखा तो वो बौखला गया। वो गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? उसने बोला, बेटा आज तेरा बर्थडे है, मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ, मैं तुझे विश करने आई हूँ। वो अपने बेटे को फूल देकर
सिर नीचे करके आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वहाँ से चली गई। बेटे ने गुस्से में आके दरवाज़ा पटका, फूल को अपने पैरों से रौंदा और खत खोला। जब खत खोला तो उस पर लिखा था, बेटा तू मुझसे पूछता था ना कि माँ तेरी एक आँख कहाँ है। बेटा जब तू 6 महीने का था तू पलंग से नीचे गिरा, वहाँ खिलौने पड़े थे, तेरी आँख में चुभे, मैं डॉक्टर के पास तुझे भागी भागी लेकर गई तो मेरी आँखों से खून बह रहा था। डॉक्टर ने कहा इसकी एक आँख जा चुकी है। डॉक्टर को मैंने कहा कैसे भी करके मेरे बेटे को बचाइए, आप मेरी आँख लगा दीजिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मेरी आँख निकाली, तेरी आँख में लगा दी। मेरी आँख से तूने दुनिया देखी बेटा, मैं तो बदसूरत हो गई पर मैंने तुझे बदसूरत नहीं होने दिया। यही कारण है कि मेरी एक आँख नहीं है। जब बेटे ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अगर मेरी माँ ने मुझे एक आँख ना दी होती तो आज मैं बदसूरत होता। क्या मेरी माँ भी मुझसे ऐसे ही बर्ताव करती जैसा बर्ताव मैंने अपनी माँ से किया। मैंने अपनी माँ से बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना ही चाहिए। वो भागा भागा अपनी माँ के पीछे गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी माँ नदी में छलांग लगाने लगी थी। उसने अपनी माँ को पकड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी कि माँ सच में मैं ही दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान हूँ जिसने तुझे पहचान ही नहीं पाया। तूने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो दी, पर तूने आज तक कभी जिक्र भी नहीं किया। मैं तुझे इतना कोसता था, इतना धुतकारता था, तुझे इतना अपमान करता था, पर तूने एक बार भी नहीं कहा माँ, सच में माँ तू देवी है। वो उसके पैरों पर गिड़गिड़ाया, बहुत रोया। उसकी माँ ने कहा बेटा तू मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बेटा है, तू मेरी दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है, इसलिए मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहती थी। मैंने तुझे बहुत मन्नतों से पाया था बच्चे, और वैसे भी तेरे पिताजी जा चुके थे। मैं तुझे और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझसे ये राज छुपाया। तू खुश तो मैं खुश। और वो बेटा अपनी माँ को अपने गले से लगा के रोने लगा। इसलिए माता कभी को माता नहीं होती है। बेटे पूत का पूत हो जाते हैं पर माता कभी को माता नहीं होती है। अगर आप सब लोग अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं तो प्लीज़ आज तो आपको इस स्टोरी पे लाइक करके कमेंट करना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपको अपनी माँ से कितना प्यार है। टिल देन बाय। इसी के साथ ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सत श्री अकाल, आदाब, टेक केयर।